गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज फिर भी खेत में आज खड़े हुए हैं और अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि जो लास्ट वाला जो रोपा था वो कुछ इस प्रकार का हो चुका है और इसमें हम पानी भरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें खाद डालने के बाद जैसे मैंने परसों शाम के टाइम मैंने खाद डाला हुआ था, तो आज अब हम लोग इसमें पानी लगाने का काम करते हैं, क्योंकि अगर पानी नहीं लगेगा तो फिर पेड़ जो है तो सूखापन हो जाएगा, जिसके कारण से पानी देना आज जरूरी है। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि सुबह सुबह टाइम में करीब लगभग 6:25 में यहाँ पर आ गया था और सोच रहा था कि इसमें पानी लगा दिया जाए। और जो सबसे शुरुआत में जो रोपा बोया गया था तो उसको भी आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार का रोपा है ये। लेकिन मेरे हिसाब से ये यहाँ के लिए भी पूछ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ अभी आप लोग देख पा रहे हैं ये 5-24-50 वाला है, जो हम लोगों के एक प्रकार से कहा जाए तो स्कैम की तरह ही लग रहा है, क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि 27 किलो और किसान जब अपनी जेब से 12,500 रुपये अपनी जेब से भरता है तो उसको किस प्रकार से लगता है। और 12,500 रुपये देने के बाद भी अगर ये ना जमे तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो में आप लोगों को फिर भी मतलब ठीक ठाक दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो हकीकत है ये अभी पूरी तरीके से ये अभी कुल मिला के घना नहीं है। जब घना नहीं है तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ के लिए, इस एरिया के लिए ही पूछ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर इसमें पूछ पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बगल वाला रोपा हमने फिर इसलिए बोया हुआ था। अभी आप समझ सकते हैं कि 27 किलो का रोपा जो लगभग 6 दूनी 12 36 24 6 पंच 30 मतलब लगभग ये 4.5 एकड़ के करीब हो जाता। लेकिन अब ये लग रहा है कि इसमें ये वाला भी यहाँ के लिए भी पूछ जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखते हैं क्या होता है, ये पूछ पाता है कि नहीं पूछ पाता है। ये फिर भी ज़्यादा घना नहीं है, लेकिन वीडियो में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ज़्यादा घना है, लेकिन ये घना नहीं है। और यहाँ पर सब जगह पर, यहाँ पर जहाँ ये खाली पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सब जगह बोया हुआ था, लेकिन यहाँ भी जमा नहीं है। पानी पूरी तरीके से निकल गया था, लेकिन पता नहीं क्या है, ये यहाँ भी जमा नहीं है। तो कुल मिलाकर के उसके बीज ये लोग पता नहीं क्या करते हैं कि बीज लगता है 1-2 साल का पहले पुराना इनका जब बिकता नहीं है तो रखे रहते हैं, और इनके साथ में कुछ पता नहीं पीला पीला ऐसे कुछ मटेरियल मिला देते हैं, जिसके कारण से ऐसा लगता है कि जैसे नया ही है। लेकिन ये कुल मिलाकर के जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है हाइब्रिड बीज के लिए, तो ये कम से कम इनका 6 से लेकर के 8 महीने तक इनका एक्सपायरी डेट रहता है। लेकिन ये लोग करते क्या हैं कि ये पुराना बीज ये भंडार में रहता है इनके, जब बिकता नहीं है तो उसी पैकेट को निकाल करके और जो केमिकल रहता है पीलापन, अब ये पता नहीं कौन सा केमिकल रहता है, ये उसी को मिला करके और नए पैकेट में वो पैक कर देते, जिससे कि किसान लोग समझें कि ये अभी नया हाइब्रिड है। लेकिन अब दिक्कत ये चीज़ की है, अगर आप नया पैकेट दे रहे हो तो ये बराबर जम क्यों नहीं रहा है। और किसान अगर इस प्रकार से भरता रहेगा, पैसे अपने जेब से भरता रहेगा और ये सही ढंग से जर्मिनेशन नहीं देगा तो दिक्कत तो हम लोगों को, हम किसान लोगों को होती है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यही है, केवल हमारे यहाँ बस नहीं, बहुत से ऐसे बीज हैं, ज़रूरी नहीं है कि पानी हो, बहुत से भी ऐसे मैं बीज को भी देखा हूँ जो इस साल पता नहीं इनका जर्मिनेशन इस साल आया ही नहीं। तो इनका भंडार अब धीरे धीरे स्कैम तो करते ही है। स्कैम करने का मतलब ये होता है कि ये पुराना स्टॉक रखते हैं और केमिकल जो यूज करते हैं उनको मिला करके वो पूरी तरीके से नए पैकेट के आधार पर वो पैक करके बेच देते हैं, और जिससे कि किसान ये समझे कि इसी साल का प्रोडक्ट ये तैयार हुआ। लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से लग नहीं रहा। नहीं, अगर ये हर साल का अगर नया जर्मिनेशन हाइब्रिड अगर दें तो बराबर क्यों ना जमेगा, क्योंकि किसान जब इतना सारा पैसा मतलब 400 रुपये के हिसाब से 410 कोई बेचता है, कोई 400 बेचता है, तो बराबर जर्मिनेशन क्यों नहीं देता। आप पैसे में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करते हैं कि आप एक पैकेट ले जा रहे हैं तो आपका पैसा कम हो जाएगा, 1 रुपये पैसा कम नहीं करते हैं। लेकिन
जब परफेक्ट पैसा लेते हैं तो उनका जर्मिनेशन भी बोलना चाहिए कि हमारा जर्मिनेशन भी पूरा होना चाहिए। लेकिन जर्मिनेशन हुआ, लेकिन फेंकने के बाद ये फिर जमता नहीं है। उनका जर्मिनेशन तो होता है, जब हम लोग इसको 24 घंटा फुलाने के बाद और पतली परत करने के बाद जब रखते हैं, उनका जर्मिनेशन बराबर जमता है। लेकिन खेत में फेंकने के बाद फिर उनका बराबर जमता नहीं है, जिससे कि अब हम लोग सुबह टाइम 6 बजे आ जाते हैं और शाम के टाइम 3 बजे आ जाते हैं और लगभग 3 से 4 घंटा ऐसे रहते हैं। इसके कारण से जो चिड़िया भी न लगने पाए, सोचे कि चिड़िया खा गई होंगी, लेकिन हम लोग पहले से ही तैयार रहते हैं कि चिड़िया खाने न पाए, क्योंकि भाई इतना सारा किसान पैसा लगाए रहता है तो उसको भी चिंता रहती है कि चिड़िया अगर चुन लेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सुबह सुबह टाइम ताकने का भी काम करते थे। लगातार हम लोग 10 से 12 दिन आज हो चुके हैं और आज भी मैं सुबह ही टाइम आया हुआ हूँ और देखना ये चाह रहा था कि इसमें भी पानी कल मैं भर दिया था और आज सुबह सुबह सोच रहा था कि आ जाऊँगा, जिसके कारण से थोड़ा सा बादल भी हल्के छाए हुए हैं और इसमें पानी देना भी ज़रूरी था, क्योंकि परसों के दिन मैंने खाद डाला हुआ था और खाद डालने के बाद अगर इसमें पानी ना डाला जाए तो फिर ये बढ़ेगा नहीं, इसलिए पानी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसमें पानी तो भर ही रहे हैं, लेकिन इसका जर्मिनेशन अब ये समझ में नहीं आता कि यहाँ के लिए पूछ जाए तो दिल को थोड़ा सा तसल्ली हो जाए। ये जो जर्मिनेशन हमने लास्ट वाला बोया हुआ है, ये सभी जगह का हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी लगभग ये छोड़े, ये रकबा पूरा छोड़ा हुआ लगभग अभी 1 2 3 और 3.5, मतलब लगभग ये 4 एकड़ फिर भी अभी बचेगा। इसके अलावा ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इस ज़मीन के अलावा भी अभी 4 एकड़ बचेगा, क्योंकि ये खेत के लिए शायद है कि ये हो जाए, अगर ना होगा तो फिर इससे ही लिया जाएगा। तो अब दिक्कत इस चीज़ की आती है कि ये वाला जो जर्मिनेशन अभी प्रेजेंट टाइम में जो लास्ट वाला हमने बोया हुआ है अल्पाइन 568 के नाम से है। ये पहले कैल्शियम 548 के नाम से आया करता था, अब अल्पाइन 568 के नाम से आया है। तो उन्होंने शायद है कि बीज में कुछ अपग्रेड किया होगा, जिसके कारण से नाम चेंज करके अल्पाइन 568 नाम रखा है। तो इसमें जर्मिनेशन में यह था कि पानी इसमें अब कम से कम 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन पानी देना आवश्यक है, क्योंकि जिसके कारण से जो अभी खाद डाला गया है तो शायद है कि पानी पाए तो ग्रोथ करे। तो इसलिए मैं उस दिन में भी वीडियो बनाया था परसों के दिन कि DAP की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, जिसके कारण से जो पौधा है पौधा मोटाई में वृद्धि करता है, और जो यूरिया होता है, यूरिया का काम होता है कि पौधे को लंबाई में वृद्धि करना। लेकिन हमने सबसे ज़्यादा 10 kg के करीब हमने DAP मिलाया हुआ था और यूरिया की मात्रा लगभग 3 kg के करीब मिलाया हुआ था। तो चाचा जी से पूछने पर उन्होंने यही बताया था कि DAP की मात्रा ज़्यादा करना, इसलिए मैं 10 kg के करीब DAP किया था और 3 kg के करीब यूरिया किया था। दोनों काम ये होगा कि एक तो पौधे में मोटाई करेगा और दूसरा करेगा उसको लंबाई में ग्रोथ करने का काम करेगा। तो दोस्तों, हम लोग अब पानी अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो छोटा अभी रोपा है, इसमें हम लोग अभी पानी भरने का काम कर रहे हैं और पानी जब पूरी तरीके से भर जाता है, कम से कम अभी 15-20 मिनट और चलने देते हैं, इसके बाद मैं बंद कर देता हूँ। और मम्मी को भी जानकारी देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मम्मी को नहीं जानकारी देंगे तो वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाती हैं कि आखिरकार ये पानी चलाया कौन है, इसलिए मम्मी को भी बताना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अपग्रेड से रिलेटेड अगर आपको अच्छी लगी हो और किसान से संबंधित जो बीज के बारे में और पानी भरने के बारे में जो जानकारी दिया हूँ, अपग्रेड दिया हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्त लोगों का जो हमारे यूट्यूब फैमिली है कमेंट नहीं करते हैं तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि आप किस प्रकार का सजेशन और वीडियो आप लेना चाहते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो किसानों लोगों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।